Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel. Today our topic is about white spaces in C language. कि white spaces जो हैं वो इग्नोर करता है कंपाइलर या नहीं करता C language के अंदर. A line containing only white space, possibly with a comment, is known as a blank line, and a C compiler totally ignores it. यानी कि ये एक सिंपली एक लाइन होती है जिसको हम वाइट स्पेस कह सकते हैं. यानी कि एक खाली सी जगह होती है जहाँ पे जैसे कि कमेंट्स हमने कोई भी करने होते हैं, कमेंट्स लिखने होते हैं, तो वहाँ पे भी हम स्पेसेस देते हैं. तो वो जो ब्लैंक स्पेस होती है उसको या ब्लैंक लाइन छोड़ देते हैं, कोई भी खाली जगह छोड़ देते हैं, उसको हम कहते हैं वाइट स्पेसेस. और सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर इसको इग्नोर कर देता है, इसको बिल्कुल भी नोटिस नहीं करता. White space is the term used in C to describe blanks, tabs, new line, characters and comments. White space को अगर देखा जाए तो ये इस्तेमाल किया जाता है C लैंग्वेज के अंदर. वाइट स्पेसेस इस्तेमाल की जाती हैं जो कि ये बयान करती हैं कि कहाँ पे खाली जगहें छोड़ी हुई हैं यहाँ पे, और किस तरह से टैब्स यूज़ हो रहे हैं. यानी कि कितनी स्पेसेस छोड़ के जो है वो टैब्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और नई लाइन पे जाने के लिए भी स्पेसेस दी जाती हैं. और करेक्टर्स के अंदर जैसे हमने कोई भी नेम लिखना हो उसके अंदर स्पेसेस हम देते हैं, वो भी वाइट स्पेसेस ही कहलाती हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं सी लैंग्वेज के अंदर. और अगर कमेंट्स के अंदर भी ऐसा होता है कि हमने कोई भी सेंटेंस लिखना हो, कोई भी डिस्क्रिप्शन देनी हो, उसके अंदर भी हम स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं. वाइट स्पेस सेपरेट्स वन पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट from another and enables the compiler to identify where one element in a statement, such as int, ends and the next elements begin. यानी कि ये वाइट स्पेस जो है वो एक हिस्सा है स्टेटमेंट का, ताकि कंपाइलर को ये पहचान हो सके कि किस तरह से कोई भी स्टेटमेंट है उसको पढ़ना है, इसको रीड आउट करना है. जैसे कि इंट है, इंट के बाद हम स्पेस देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. इस तरह से जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर पता चलता रहता है कंपाइलर को कि किस तरह से क्या कीवर्ड दिया गया है और किस तरह उसको रीड आउट करना है. एंड नेक्स्ट इज देयरफॉर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट. जैसे कि अगर ये स्टेटमेंट दी गई है इंट एज, जैसे कि इंट एज दी गई है कि यानी कि एज जो है वो इंट की फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि नंबर्स की फॉर्म में होनी चाहिए. देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वाइट स्पेस. यानी कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे कम से कम एक वाइट स्पेस दी गई है. वैसे तो ऐसा होता है कि इंट और एज के अंदर जो है वो कंपाइलर जो है उसको पता चल जाता है कि किस तरह से जो है वो इंट में एज दी गई है. और इस तरह से दूसरी स्टेटमेंट देखा जाए तो ये है फ्रूट इज़ इक्वल टू एप्पल्स प्लस ऑरेंजेस गेट द टोटल फ्रूट्स. यानी कि हमने कोई भी फ्रूट्स जो है वो टोटल बताने हैं. इसके अंदर करेक्टर्स के अंदर यानी कि जो करेक्टर्स लिखे हुए हैं, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, उसके अंदर हमें ज़रूरत पेश नहीं आई वाइट स्पेसेस इस्तेमाल करने की. जबकि इक्वल और बिटवीन के अंदर जो है वो हमने इस्तेमाल किया है. एप्पल के अंदर जो है वो यानी कि इज़ इक्वल टू एंड एप्पल, यानी कि इसके अंदर जो हमने इस्तेमाल किया है वो वाइट स्पेसेस हैं. इस तरह से हम किसी भी तरह से आसानी के साथ पढ़ सकते हैं, इसलिए हम वाइट स्पेसेस इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आसानी के साथ जो इसको रीड आउट कर सकें. एंड नेक्स्ट इज़ द सी कंपाइलर इग्नोर्स वाइट स्पेस करेक्टर्स अनलेस यू यूज़ देम एज सेपरेटर्स और एज कंपोनेंट्स ऑफ करेक्टर, कॉन्स्टेंट्स और स्ट्रिंग लिटरल्स. यानी कि सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर जो है उसको टोटली इग्नोर करता है वाइट स्पेसेस, चाहे वो करेक्टर्स हों या फिर कोई भी कंपोनेंट्स हों, कॉन्स्टेंट्स हों. अगर वाइट स्पेसेस आ जाए उनके अंदर तो वो उसको टोटली इग्नोर कर देता है, उसको रीड आउट नहीं करता. यूज़ वाइट स्पेस करेक्टर्स टू मेक अ प्रोग्राम मोर रीडेबल. नोट दैट द कंपाइलर आल्सो ट्रीट्स कमेंट्स एज वाइट स्पेसेस. यानी कि हम वाइट स्पेसेस को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम प्रोग्राम को आसान बना सकें, ताकि हम उसको आसानी के साथ जो है उसको पढ़ सकें, उसको समझ सकें. और कंपाइलर जो है ये भी नोट करता है कि कमेंट्स के अंदर वाइट स्पेसेस दी गई हैं या नहीं दी गई, ये सारी चीज़ें जो है इनको देखता है. एंड टुडे माय टॉपिक इज़ एंड. कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. थैंक यू.